हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। गाइज हम लोग पढ़ रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री के एक्सरसाइज क्वेश्चन, और होपफुली आपने सारे हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे जहाँ पे हमने एमसीक्यू प्लस आंसर इन वन वर्ड भी कंप्लीट कर लिया था। और हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया था फोर्थ क्वेश्चन, सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। और वहाँ पे फोर्थ का ए सम और बी, ये दोनों सम हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज बच्चों हम लोग फोर्थ का क्वेश्चन नंबर सी डी ई एफ तक चले जाएंगे। नेक्स्ट आई थिंक सो 4 to 5 क्वेश्चंस आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो पहला जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सी, ठीक है। सी द मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन इज 1.008 यूनिफाइड मास। व्हाट इज द मास ऑफ 18 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे सिंगल हाइड्रोजन एटम का यूनिफाइड मास दिया है दैट इज 1.008। तो 18 हाइड्रोजन एटम का टोटल मास, यूनिफाइड मास कितना होगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। तो सोल्यूशन देख लेते हैं बच्चों। हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ एंड उसका है सी पार्ट, राइट। जहां पे गिवन एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज गिवन, कितना है 1.008 यूनिफाइड मास। हमें बच्चों फाइंड करना है इन टोटल दी मास ऑफ टोटल 18 हाइड्रोजन एटम, ठीक है। अब बच्चों देखो, एक हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास है 1.008, तो 18 मास का फिर कितना एटॉमिक मास होगा। सिंपल कैलकुलेशन यहाँ पे करना है हमें, ठीक है। सो 1 H atom is equal to its mass is 1.008 यूनिफाइड मास, ठीक है। एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना, 1.008 यूनिफाइड मास। तो हमें टोटल कितने हाइड्रोजन एटम का हमें फाइंड करना है टोटल मास 18 हाइड्रोजन एटम्स का। तो 18 हाइड्रोजन एटम्स का टोटल मास कितना होगा। सो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है दोस्तों। मास ऑफ 18 H एटम्स इज इक्वल टू 18 इंटू 1.008, राइट। अब बच्चों यहाँ पे लॉग मेथड से फॉलो कर लेते हैं। देखो, लॉग ऑफ 18 मल्टीप्लीकेशन है तो लॉग वैल्यू ऐड करेंगे। लॉग 1.008 लॉग 18, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू आ जाएगी 1। 18 का जीरो में लॉग होता है 2553, प्लस यहाँ पे बिफोर द पॉइंट एक डिजिट है तो यहाँ पे भी कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू आ गई 0। 10 का लॉग हमें देखना है जीरो वाले कॉलम में एंड मेन कॉलम 8, राइट। तो 10 का जीरो तो आता है बच्चों 4 टाइम्स 0। आप बच्चों लॉग बुक, नवनीत की लॉग बुक यूज कर सकते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें प्रिसाइज वैल्यू दी गई है। ओके, तो 10 का जीरो है दैट इज 4 टाइम्स 0। और मीन डिफरेंस 8 कॉलम, मीन डिफरेंस 8 में है 33, यानी 0 0 0 0 प्लस 33, तो इट विल बी 0033। अब बच्चों ये दोनों वैल्यू हमें ऐड करनी होगी। क्या है वैल्यू, 1.2553 प्लस 0.0033, राइट। दोनों को ऐड कर लेंगे। 3 + 3 6, 538, दिस इज 505, 202, और ये यहाँ पे 1, ओके 101। सो गाइज यहाँ पे लिख लेंगे वो वैल्यू दैट इज 1 पॉइंट कितना है 2586। अब हमें यहाँ पे एंटी लॉग देखना होगा बच्चों। ओके, एंटी लॉग किसका देखना है, 0.25 का 86। एक बार क्रॉस टैली कर लेते हैं वापस से। 65385 दैट इज करेक्ट। ओके, तो 0.25 का 8 एंड 6। तो एंटी लॉग देखेंगे, पॉइंट एंटी लॉग देखा जाता है बच्चों पॉइंट के राइट साइड में। तो पॉइंट के राइट साइड वाले के दो डिजिट दैट इज 25, मेन कॉलम 8, मेन डिफरेंस कॉलम 6, ठीक है। 25 का 8, 25 का 8 है 1811 एंड मेन डिफरेंस 6 में है 2, ठीक है। 6 में इट इज 2 या, तो 11 + 2 दैट इज 13, 1813, 1813। अब बच्चों ये जो कुछ 4 डिजिट का नंबर आ गया यहाँ पे, कहीं पे हमें पॉइंट देना है। ओके, अब पॉइंट देंगे तो कैसे देंगे, जो भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू है, जो भी वैल्यू है बच्चों उसमें ऐड 1 करना है, ठीक है, नंबर नहीं। इस बार एंटी लॉग में +1 करना होता है इन द कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू ओनली। so this is 1, 1 + 1 = 2, so we'll give the point after 2 डिजिट। 2 डिजिट के बाद हम लोग पॉइंट दे देंगे, तो 18.13 यूनिफाइड मास। तो ये बच्चों फाइनल आंसर आ जाता है। मास ऑफ 18 हाइड्रोजन एटम कितना है 18.13। क्रॉस चेक कर लेते हैं आंसर सही है।
इट इज 18.144 इज गिवन, बट दैट इज करेक्ट, और 18 पॉइंट, बिकॉज ये लॉग से ही हमने फाइंड आउट कर लिया है 18.13 यूनिफाइड मास। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सी। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन एटम का मास दिया था और 18 हाइड्रोजन एटम का यूनिफाइड मास हमें फाइंड आउट करना था। ओके देन, अब आगे चले जाते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 का डी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का डी क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं। क्या केस दिया है देखो, तो वहां पे ऑलरेडी गिवन भी है, एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन इज 127। ओके, पहली चीज है दैट इज ए 254 यूनिफाइड मास ऑफ आयोडीन, 254 यूनिफाइड मास ऑफ आयोडीन एंड 254 ग्राम ऑफ आयोडीन। ओके, ये दो चीजें दी गई हैं। तो एक तो यूनिफाइड मास है, उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने फाइंड करना है, एंड नंबर ऑफ सॉरी मास ऑफ एन एटम है, तो मास ऑफ दैट आयोडीन है, तो फिर उसको मास में कन्वर्ट करने के हमें नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स से हम लोग मॉलिक्यूल्स एंड देन एटम्स, ये हमें फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का डी क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। ओके, यहाँ पे गिवन थिंग्स पहले ए से स्टार्ट करेंगे। हमें नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना है, यूनिफाइड मास दे दिया, एटॉमिक मास दे दिया है आयोडीन का, एंड 254 यूनिफाइड मास ऑफ आयोडीन। ठीक है, दैट इज आल्सो देयर, तो ये नोट गिवन थिंग्स नोट करेंगे यहाँ पे। हाँ, ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का डी क्वेश्चन, राइट। इसमें बच्चों गिवन देख लो, तो पहला तो एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन वाज गिवन, एटॉमिक मास ऑफ आई कितना है 127 यूनिफाइड मास, एंड नॉट सिंपली मास ऑफ आयोडीन इज गिवन दैट इज 254 यूनिफाइड मास। तो 254 यूनिफाइड मास अगर आयोडीन का है, तो उसमें कितने आयोडीन आइटम्स हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो गाइस देखो, एक आयोडीन का मास 127, या फिर आप कह सकते हैं 127 एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1, तो 254 का कितना होगा, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बच्चों। यहाँ पे देखो 127 यूनिफाइड मास इज इक्वल टू 1 आई एटम। ठीक है, एक आयोडीन एटम है। अगर 127 यूनिफाइड मास किसके लिए है, एक आयोडीन एटम के लिए, 254 का फिर कितना होगा। ठीक है, 254 unified mass is equal to how many iodine atoms. So here we'll start with number of I atoms is equal to क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है 254 into 1 डिवाइडेड बाई 127। ठीक है, तो 254 into 1 लेना ही, डिवाइडेड बाई ये इधर आ जाएगा नीचे 127, 254 into 1 दैट इज 254 ओनली। ठीक है, डिवाइड बाई 127, यानी सिंपली दोस्तों ये कैसे होगा, दिस इज 127 1 जा 1, 127 2 जा 254। यहाँ पे बच्चों ये आ जाएगा 2 एटम्स ऑफ आयोडीन। तो फिर नंबर ऑफ आयोडीन एटम्स इन 254 ग्राम कितना हो, 254 यूनिफाइड मास कितना होगा बच्चों, दैट इज 2 एटम्स। समझ में आ गया। ओके, क्या दिया था देख लो आप, यहाँ से प्रॉब्लम भी एक बार वापस से देख लेंगे, सो यू विल बी गेटिंग एन आइडिया। फोर्थ का सी क्वेश्चन, हमें मास ऑफ डी, आई एम सॉरी, डी का क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एटॉमिक मास दिया है आयोडीन का 127, एंड एक सेक्शन है उसमें जहां पे 254 यूनिफाइड मास है आयोडीन का, उसमें कितने आयोडीन एटम फाइंड करने, तो वो हमने 2 एटम्स फाइंड कर लिए, राइट। अब दूसरा सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 4 का डी का ही बी क्वेश्चन है, राइट, जिसमें 254 ग्राम ऑफ आयोडीन दिया है। ठीक है, 254 ग्राम ऑफ आयोडीन। ठीक है, तो फिर उसके नंबर ऑफ एटम्स हमें फाइंड आउट करना है दोस्तों। ठीक है, ओके, ये इसको एक्चुअली हम लोग स्पेसिफाई कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 का डी का है ए, ओके, फोर्थ डी का ए है। उसी तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 4 डी का बी क्वेश्चन भी फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 डी और उसमें है बी, राइट। गिवन थिंग्स, ओके, गिवन कितना दिया है 254 ग्राम ऑफ आयोडीन, मास ऑफ आयोडीन इज गिवन, मास ऑफ आयोडीन 254। हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है बच्चों, नंबर ऑफ आयोडीन एटम्स, नंबर ऑफ आयोडीन एटम्स कितने होंगे, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब मास दिया है बच्चों, ओके,
और मास दिया है तो फिर उसको मास को कन्वर्ट करेंगे हम लोग पहले नंबर ऑफ मोल्स में, और नंबर ऑफ मोल से फिर हम लोग नंबर ऑफ एटम्स की बार फाइंड आउट करेंगे। ओके तो गाइस देख लो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स का बच्चों हम लोग लिखते हैं स्मॉल n। नंबर ऑफ मोल्स इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन मोलार मास, राइट, मास अपॉन मोलार मास। ठीक है, अब यहाँ पे मास लिख लेते हैं, मास ऑफ सब्सटेंस दैट इज आयोडीन होगा यहाँ पे, मास ऑफ आई, एंड मोलार मास ऑफ आयोडीन, मोलार मास ऑफ आई। अब देखो बच्चों यहाँ पे आयोडीन जो है वो सिंगल एलिमेंट है तो उसका तो मोलार मास होगा ही नहीं, बट ऑब्वियस, तो हम लोग यहाँ पे इंस्टेड ऑफ मोलार मास हम लोग नोट डाउन करेंगे एटॉमिक मास, क्योंकि एक सिंगल एलिमेंट है वो, राइट। आयोडीन मॉलिक्यूल होता दैट इज I2 तो फिर हम लोग वहां पे मोलार मास इंक्लूड करते हैं, बट हियर इट इज आयोडीन एटम, तो एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन इज 127 ग्राम, राइट। तो मास है एटॉमिक मास, मोलार मास के प्लेस पे एटॉमिक मास ही हम लोग यूज करेंगे एक्चुअली। एंड मास ऑफ आयोडीन तो दे ही भी दिया है सिंगल आयोडीन एटम का, दैट इज कितना, आई मीन ओवरऑल मास ऑफ आयोडीन दैट इज 254। ठीक है, तो बच्चों मास है 254 ग्राम, मोलार मास दैट इज एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन यानी 127, यानी बच्चों यहाँ पे तो ये आसान हो गया, 127 टू 254 ओनली, तो ये हो गया 2 मोल्स। ठीक है, कितना है 2 मोल्स। तो यहाँ पे n की वैल्यू तो बच्चों हमें यहाँ पे मिल गई, वो कितनी है, ये देख लो दोस्तों 2 मोल, ये सिंपल सा कैलकुलेशन है। ओके 27 1 27 27 2 254, तो दैट इज 2 मोल। अब ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए किसके लिए, आयोडीन एटम्स के, आयोडीन के 254 ग्राम ऑफ आयोडीन। तो अभी हमें नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं, राइट। तो नंबर ऑफ एटम्स के लिए क्या फॉर्मूला है देखो, तो अब देखो बच्चों एक्चुअली फॉर्मूला हमें यूज करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का दैट इज n इंटू Na, बिकॉज देखो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, नंबर ऑफ एटम्स के लिए भी एक और फॉर्मूला है दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी, बट एज आई सेड कि ये सिंगल आयोडीन एटम है ऑलरेडी, राइट, आयोडीन मॉलिक्यूल है नहीं। आयोडीन एटम का फॉर्मूला क्या है, आई, एंड आयोडीन मॉलिक्यूल दैट इज I2, राइट। तो सिंगल आयोडीन एटम के मास दे दिया है, इवन एटॉमिक मास इज गिवन, राइट। तो उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड किए, तो नंबर ऑफ एटम्स के लिए हमें ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वही फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, दैट इज n इंटू Na। n की वैल्यू कितनी है 2 मोल्स। Na क्या होता है बच्चों, दैट इज एवोगाड्रोस कांस्टेंट, एवोगाड्रोस कांस्टेंट क्या है 6.022 इंटू 10⁻23, 6.022 इंटू 10⁻23, डन। अब सिंपल यहाँ पे लॉग यूज करने की जरूरत भी नहीं है, सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 2 6 6 12 पॉइंट दे देंगे, 2 0 0 2 2 4 2 2 4 इंटू 10⁻23। तो हियर द नंबर ऑफ एटम्स आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आई विल राइट बोथ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्लैश करके एटम्स में लिख लेता हूं, तो शायद से कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। क्यों हम लोग एटम्स लिख रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे आयोडीन एटम है, सो इंस्टेड ऑफ मॉलिक्यूल विल फाइंड आउट एटम्स ओनली, राइट। ओके तो 12.044 इंटू 10⁻23, आंसर कितना दिया है देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का डी, जहाँ पे या द नंबर ऑफ एटम्स 1.2044 इंटू 10⁻24 एटम्स दिया है, दैट इज ओके, 1.2 इंटू 10⁻24 दैट इज इक्वल टू, आप कह सकते हैं ये सेम वही है, 1.2044 इंटू 10⁻24 एटम्स, आप ऐसे लिख दो, दैट इज 12.044 इंटू 10⁻23 एटम्स, या फिर आप एक पॉइंट लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दो तो रेस्ट टू पावर यहाँ पे एक बढ़ा देंगे, ठीक है। ओके तो दोनों आंसर करेक्ट ही है। तो गाइस इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का डी और उसमें ए जो हमने ये फाइंड किया था, देखो यहाँ पे कि आयोडीन का यूनिफाइड मास था और 254 यूनिफाइड मास में कितना आयोडीन आइटम है ये फाइंड आउट किया हमने, एंड ओवर हियर बच्चों कि आयोडीन का मास दे दिया था दैट इज 254, तो इसमें आयोडीन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं वो फाइंड आउट किया हमने, राइट। ओके ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन। अब चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का ई, ये देखो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है, सी अ स्टूडेंट यूज अ कार्बन पेंसिल टू राइट हिज होमवर्क, ठीक है, अ स्टूडेंट यूज अ कार्बन पेंसिल
to write his homework. The mass of this was found to be 5 मिलीग्राम. ओके, कार्बन पेंसिल यूज कर ली होमवर्क राइटिंग के लिए और उसने मास जो यूज किया होमवर्क राइटिंग के लिए कार्बन का, दैट इज 5 मिलीग्राम. विद द हेल्प ऑफ दिस ए कैलकुलेट ए द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इन हिज होमवर्क राइटिंग. यानी 5 मिलीग्राम जो यूज किया है कार्बन, उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितने हैं वो फाइंड आउट करना है. और दूसरी चीज जो है, ये क्वेश्चन नंबर 4 ई का ए है एंड दिस वन इज बी. अ नंबर ऑफ अ कार्बन एटम्स इन 12 मिलीग्राम ऑफ हिज होमवर्क राइटिंग. ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन हिज 12 मिलीग्राम्स ऑफ होमवर्क राइटिंग. ठीक है, तो ये एक फाइंड आउट करना है यहाँ पे दोस्तों. चलो स्टार्ट कर लेते हैं. देखो क्वेश्चन नंबर 4 का ई है, ई का ए एंड बी. ई में भी अभी 2 सब क्वेश्चंस है, राइट. तो होमवर्क राइटिंग का के लिए मास कितना यूज किया कार्बन का, 5 मिलीग्राम. और तो हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है, तो सेपरेटली हम लोग फाइंड सॉल्व करेंगे. ये क्वेश्चन नंबर 4 का डी था. अब चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन 4 ई, इसमें ए है बच्चों, और उसका पहले गिवन नोट करते हैं, राइट. उसका गिवन नोट करते हैं. अब गिवन में कितना है मिलीग्राम मास का कार्बन पेंसिल का, 5 मिलीग्राम. ठीक है, तो विल नोट डाउन दैट मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 5 मिलीग्राम. अब बच्चों ये मास जो है मिलीग्राम में दे दिया है. कभी भी मास किलोग्राम हो, मिलीग्राम हो, कोई भी यूनिट यूज किया हो बच्चों, पहले हमें उस मास को कन्वर्ट करना होगा इनटू ग्राम. ठीक है, तो मिलीग्राम से ग्राम कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग. हमने ऑलरेडी जब सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे मैटर की, तब मास या एंड वेट उसके यूनिट और उसका कन्वर्जन ऑफ अ यूनिट ये भी हमने पढ़ा था. होपफुली आपने वो वीडियो देखा होगा, अगर नहीं है तो वीडियो देख लो. ओके, तो आपको आइडिया मिल जाएगी कि कैसे मास को कन्वर्ट किया जाएगा इन द डिफरेंट यूनिट. ठीक है, तो यहाँ पे मास दिया है मिलीग्राम. मिलीग्राम ये स्मॉलर यूनिट है दोस्तों, और हमें उसको कन्वर्ट करना है इनटू द ग्राम. ग्राम इज अ हायर यूनिट कंपेयर टू मिलीग्राम. स्मॉलर यूनिट से हायर यूनिट में जाना है दोस्तों. ठीक है, स्मॉलर यूनिट से हायर यूनिट में. तब क्या करेंगे हम लोग, तब हम लोग डिवाइड कर देंगे बाई 100. ठीक है, आई एम सॉरी 1000. तो डिवाइड करेंगे 1000 से. तो 5 ये मिलीग्राम मास है, डिवाइड बाय 1000. 1000 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्मॉलर यूनिट से हायर यूनिट में ग्राम में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, या फिर ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है फिर भी डिवाइड बाय 1000 होता है, राइट. अगर समझो ग्राम है और मिलीग्राम में कन्वर्ट करना होता तो क्या करते, 1000 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि हायर यूनिट से लोअर यूनिट की तरफ हम लोग जा रहे हैं, राइट. या फिर किलोग्राम से ग्राम, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 1000. ठीक है, तो यहाँ पे 5 डिवाइड बाय 1000, बिकॉज मिलीग्राम ये स्मॉलर यूनिट है और हायर यूनिट दैट इज ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग. ये कितना एग्जैक्टली आ जाएगा, 5/10⁻³ यानी सिंपली बच्चों ये हम लोग लिखेंगे 0.005 ग्राम. ठीक है, 3 जीरो है तो 0.005 ग्राम. तो ये आ गया मास ऑफ कार्बन. अब एटॉमिक मास पता है हमें कार्बन का, तो मास एटॉमिक मास ले लेते हैं यहाँ पे. एटॉमिक मास दैट इज मोलार मास एक्चुअली, बिकॉज ये भी कार्बन जो है बच्चों ये एक सिंगल एलिमेंट है. एटॉमिक मास ऑफ C इज इक्वल टू 12 ग्राम. अंडरस्टूड. ओके, तो गाइज यहाँ पे एटॉमिक मास कह सकते हैं, या फिर आप इफ यू वांट टू राइट मोलार मास भी नोट कर लो, तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए यू कैन गो विद द मोलार मास आल्सो, कोई इशू है नहीं. चलो मोलार मास ही लिख लेते हैं. मोलार मास ऑफ कार्बन इज 12, क्योंकि कार्बन एक सिंगल एलिमेंट है, राइट. तो ये 5 मिलीग्राम जिसका हमने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, दैट इज 0.05 ग्राम. एटॉमिक मास तो हमें पता ही है, ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं ये चीज. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दैट ओनली अभी हम लोग नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो ये हमारा टारगेट रहेगा इस क्वेश्चन नंबर ए का, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स. तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला क्या है दोस्तों, नंबर ऑफ मोल्स दैट इज N इक्वल टू मास अपॉन मोलार मास, राइट. क्या फॉर्मूला है, मास अपॉन मोलार मास. मास है, राइट, तो मास कितना आ जाएगा 0.005, 0.005 अपॉन मोलार मास क्या मतलब कितना आएगा 12. ठीक है, मोलार मास दैट इज 12. ओके, बिकॉज 12 इज द एटॉमिक मास ऑफ से सिंगल कार्बन एटम, और इन टर्म्स ऑफ से मोलार मास इट इज कॉल्ड टू बी, वो 12 यूनिफाइड मास है उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, दैट इज 12 ग्राम, राइट. अब बच्चों लॉग यूज कर लेंगे यहाँ पे, लॉग 0.005 माइनस लॉग ऑफ 12, राइट. अब लॉग है 0.005, पहले 3 कंटिन्यूस जीरो है 0.00, मतलब हम लोग सीधा सीधा लिख देंगे यहाँ पे बार 3.
ठीक है। अब जनरली लॉग में हम लोग जो भी नंबर ऑफ डिजिट है उसमें से -1 करते हैं, बट इफ द वैल्यू स्टार्ट द नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है, तो जितने जीरो है उतने बार वैल्यू लिखना है, तो 0.0030 है तो बार 3। अब लॉग देखेंगे, 5 है, 5 का तो लॉग देखा नहीं जाता क्योंकि 10 से लॉग होता है, राइट। तो 50 का लॉग देखेंगे और वो वाला जीरो वाले कॉलम में, राइट। 50 का लॉग जीरो में कितना होता है, 6990 होता है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 50 का जीरो दैट इज 6990 होगा, या 6990। अब ये देखो बच्चों 6990 माइनस, अब ये 12, 12 मतलब क्या, 12.0, तो पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स, 2 डिजिट, 2 - 1 इज 1, तो अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू बच्चों 1 आएगी। ओके, होपफुली ये समझ में आ गया होगा। नंबर ऑफ डिजिट है बिफोर द पॉइंट, उसमें से एक यूनिट कम कर दिया तो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू मिल गई। बट अगर कोई वैल्यू 0.00 आई मीन 0 पॉइंट से कुछ स्टार्ट होती है तो जितने कंटिन्यू जीरो हो उतने बार वैल्यू लिखनी है, राइट। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू तो लिख लिया 12 का जीरो में लॉग देखना होगा। 12 का जीरो में लॉग है 0792, ओके, कितना है 0792, या तो 0792 ये लिख दिया। अब हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करनी होगी दोस्तों, कितना है वैल्यू देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बार 3.6990 माइनस 1.0792। अब ये देख लो दोस्तों, दिस इज 10 - 2 8 कैरी हो गया, 19 10 9 कैरी हो गया, 7 8 9 8 दैट इज 1 6 0 0। अब ये दोस्तों इंटरेस्टिंग है, देख लो ये -3 मतलब बार 3, बार 3 मतलब सिंपली -3 और ये -1 मतलब क्या आ जाएगा -4, -4 मतलब बच्चों बार 4, ठीक है। एक बार वापस से क्रॉस चेक कर लेता है कि एग्जैक्टली ये आंसर सही है या गलत, ठीक है। देखो दिस इज 8 करेक्ट है, 10 19 10 दैट इज 9 8 9 - 8 1 6 - 0 6, ओके दैट इज करेक्ट। अब तो बार 4.6198 यहाँ पे बच्चों लिख लाना है वो नंबर बार, एक मिनट, हाँ, बार 4.6198। अब हमें यहाँ पे इसका एंटी लॉग देखना है। अब देखो बच्चों, जैसे लॉग देखते वक्त जितना जीरो थे उतनी बार वैल्यू लिखी थी, उसी तरह से यहाँ पे किया था ना हमने 0.00 तो बार 3 लिख दिया था, उसी तरह से यहाँ पे जितने बार वैल्यू है उतना जीरो पहले लिख दो, मतलब 0.000 एग्जैक्टली अपोजिट करना है लॉग में। समझ में आ रहा है, जब बार वैल्यू होगी या फिर नंबर अगर 00 से स्टार्ट होता है तो समझ में आ रहा है। ओके, अब 0.61 का एंटी लॉग देखना है हमें, किसका 0.61 का 9 एंड 8 में, राइट। तो एंटी लॉग में 0.61 का 9 एंड 8, 0.61 का 9, 0.61 का 9 है बच्चों 4159, ठीक है 4159, और मीन डिफरेंस 8, 8 में है 8, 59 एंड 8 कितना हो जाएगा 67, ठीक है 67, राइट। तो 4167, 4167। अब ये है नंबर ऑफ मोल्स, या फिर सिंपली इसको ऐसे भी लिखा जाएगा, 4 के बाद पॉइंट दे दो, ये 4 है उसके बाद पॉइंट दे दो 4.167। अब ये कितने जीरो है, 4 जीरो है ना, तो रेस टू पावर -4 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल्स। तो ये आ गया फाइनल आंसर, जब मास कितना है 5 मिलीग्राम, ठीक है। एक बार चेक कर लेते कि आंसर कितना है, 4.16, दैट इज करेक्ट, 4.16 इंटू 10⁻⁴ मोल्स दिया है, तो 4.167 इंटू 10⁻⁴ मोल्स, ठीक है बच्चों। तो ये देखो प्रॉपर लॉग मेथड से एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ इसी स्क्रीन पे है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट या फिर आप नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं एंड देन आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इसकी। तो ये हमने 5 मिलीग्राम ऑफ कार्बन का नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लिया, 4.167 इंटू 10⁻⁴ मोल्स, डन, ये तो खत्म हो गया। अब चले जाते हैं आगे, दैट इज और क्या फाइंड आउट करना है हमें, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 ई का बी क्वेश्चन कर रहे हैं ना, हाँ जी, ये तो हमारा हो गया। अब देख लो ये है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 बी, सॉरी ई का बी सब क्वेश्चन। द नंबर ऑफ अ कार्बन एटम्स इन 12 milligram of his homework writing, carbon atoms in 12 milligram, right? Okay. Question number 4 E, जिसका B, अब इसका पहले गिवन नोट कर लेते हैं, ठीक है। मास ऑफ कार्बन कितना दिया है 12 मिलीग्राम,
राइट। अब 12 मिलीग्राम को भी हमें तो ग्राम में कन्वर्ट करना होगा, 12 डिवाइड बाई 1000, मतलब कितना आ जाएगा बच्चों, 0.012 ग्राम, राइट, 0.012 ग्राम। अब व्हाट इज दी मोलार मास ऑफ कार्बन, मोलार मास आप नोट कर लो या फिर आप सिंपली लिख दो एटॉमिक मास, मोलार मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12, ओके, 12 ग्राम, क्योंकि सिंगल कार्बन एटम के लिख रहे हैं। अब यहाँ पे पहले देखो 12 मिलीग्राम कार्बन है, उसके उसमें कितने कार्बन एटम्स है। अब यहाँ पे मास तो हो गया, तो मास को पहले तो कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स में, एंड नंबर ऑफ मोल्स के हेल्प से हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्या, दैट इज कार्बन एटम्स, अंडरस्टूड। तो फर्स्ट विल गो फॉर द नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे फॉर्मूला लिखता है बच्चों, एवरी टाइम, एवरी सिंगल टाइम यू हैव टू राइट द फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स दैट इज एन लिखेंगे ब्रैकेट में, ओह 2 टाइम्स कर दिया मैंने, नंबर ऑफ मोल एन, ओके। क्या है फॉर्मूला, मास अपॉन मोलार मास, ठीक है, मास अपॉन मोलार मास। अब बच्चों मास कितना दे दिया है कार्बन का, 0.012, राइट, कितना है 0.012 अपॉन मोलार मास कितना है कार्बन का, मोलार मास मतलब ये कार्बन सिंगल एलिमेंट है तो एटॉमिक मास ही है वो, राइट, दैट इज 12, ओके। ये तो आसान कैलकुलेशन है, नो नीड टू यूज द लॉग, 0.012 डिवाइड बाय 12 दैट विल बी 0.01 हो जाएगा बच्चों, राइट, 0.01 मोल, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स जो यहाँ पे n की वैल्यू हमें मिल गई वो कितनी है बच्चों, दैट इज 0.001 होगा, एक मिनट, हाँ इसको करेक्ट कर लेते हैं, या दैट विल बी 0.001 मोल, ठीक है, ये हो गई n की वैल्यू, ओके। अब ये 0.001 मोल तो हो गया, अब ये नंबर ऑफ मोल्स को हमें कन्वर्ट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में, तो कैसे करेंगे, सी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप नोट डाउन करो, या फिर यू कैन राइट एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, व्हाई, बिकॉज कार्बन सिंगल एलिमेंट है, तो इंस्टेड ऑफ मॉलिक्यूल्स हम लोग कंसीडर करेंगे एटम्स को। क्या है फॉर्मूला, n इंटू Na, राइट, n इंटू Na। अब n की वैल्यू कितनी है, 0.001 इंटू Na, 6.022 इंटू 10⁻⁻23। अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0.001 यानी 1 इंटू 10⁻³ इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, मतलब ये एक्चुअली नंबर होगा +23 - 3 दैट इज +20, 6.022 इंटू 10⁻20 एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स। अब बच्चों ये है हमारा फाइनल आंसर, राइट, क्रॉस चेक कर लेते हैं फाइनल आंसर को यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 का सी, ओके दैट इज करेक्ट। देखो 12 मिलीग्राम ऑफ कार्बन, 6.022 इंटू 10⁻20 एटम्स, ठीक है, तो गाइस ये करेक्ट आंसर हमारा मिले, ठीक है। तो हमने देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 उसका ई में हमने फर्स्ट भी कंप्लीट कर लिया जिसका आंसर हमारा करेक्ट आ गया, और ये क्वेश्चन नंबर 4 ई का बी भी हमने कंप्लीट कर लिया जिसका आंसर भी करेक्ट आ गया दोस्तों। अब चले जाएंगे फॉर द एफ, ठीक है। एफ में हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है, देखो अर्जुन परचेस 250 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ये कुछ ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अर्जुन परचेस 250 ग्राम ऑफ ग्लूकोज दैट इज C6H12O6 दे दिया उसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फॉर ₹40 फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ ग्लूकोज पर मोल, ठीक है, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ ग्लूकोज पर मोल। तो अर्जुन है एक बंदा जिसने 250 ग्राम का ग्लूकोज का पैकेट परचेस किया जिसकी प्राइस थी कितना, ₹40। तो हमें ऑन द बेसिस ऑफ दिस 1 मोल ऑफ ग्लूकोज का कितना प्राइस होगा दैट वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। शुरू करते हैं फिर प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है ये एफ,
क्वेश्चन नंबर 4 एंड एफ, राइट। गिवन थिंग्स नोट करते हैं पहले। ओके, तो अर्जुन ने परचेस किया ग्लूकोज कितना, 250 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। पहले नोट डाउन कर लेंगे यहाँ पे, मास ऑफ ग्लूकोज 250 ग्राम, राइट। जिसकी कॉस्ट कितनी थी वो भी दे दिए, लिख देते हैं। कॉस्ट ऑफ परचेस 40 रुपीज, राइट। कितना था वो, ₹40, ठीक है। 40 रुपीज में वो परचेस कर लिया था। हमें 1 मोल ग्लूकोज की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। वी हैव टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ 1 मोल ग्लूकोज, राइट। अब बच्चों पहले ये, अगर 250 ग्राम का 40 रुपया है तो 1 मोल ग्लूकोज का कितना, हमें बच्चों पहले एक चीज ध्यान में रखनी होगी यहाँ पे कि 1 मोल ग्लूकोज का मास कितना होगा वो फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। 1 मोल ग्लूकोज का मास। अब 1 मोल ग्लूकोज का पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया ऑलरेडी, कितना दिया है, दैट इज C6H12O6। ये देखो C6H12O6। अब ये C6H12O6 के हेल्प से क्या हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं मोलार मास ऑफ ग्लूकोज। देखो मोलार मास फाइंड कर सकते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12 इंटू नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने दे दिए 6, तो 12 इंटू 6 प्लस, ये ब्रैकेट क्यों लूं, सिंपल, हाँ ब्रैकेट ले लेता हूं चलो, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1 इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना हो गया बच्चों, दैट इज 16 इंटू 6। अब ये देखो बच्चों 12 6 आर 72 प्लस 1 इंटू 12 दैट इज 12 प्लस 16 6 आर 96, ठीक है। 72 प्लस 12 प्लस 96, ये एग्जैक्टली कितना आएगा 96 98 एंड 100, 7 प्लस 80 180 180। अब बच्चों 1 मोल ऑफ ग्लूकोज हैविंग मास ऑफ 180 ग्राम, ठीक है। तो 1 का मास कितना हो जाएगा 180 ग्राम। तो 250 का 40 रुपया है तो फिर 180 ग्राम का कितना, सिंपल इज दैट, अंडरस्टूड। पहले मैंने क्या किया, 1 मोल ग्लूकोज कितना है वो फाइंड आउट कर लिया। 1 मोल के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे सिर्फ उसका मोलार मास फाइंड आउट करना पड़ता है, राइट, अंडरस्टूड, इन टर्म्स ऑफ अ ग्राम। तो मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ले लिया, उसका मोलार मास फाइंड कर लिया इन टर्म्स ऑफ ग्राम ओनली, दैट विल रिप्रेजेंट 1 मोल ग्लूकोज। अब यहाँ पे बच्चों हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, तो 1 लिख लेते हैं पहले, 1 मोल ग्लूकोज इज इक्वल टू कितना मास है 180 ग्राम, ठीक है। ये चलो ये हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। अब सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होगा कि 250 रुपीज का 40 तो 180 का कितना। ओके, नाउ विल गो फॉर 250 ग्राम ऑफ ग्लूकोज दैट कॉस्टिंग कितना 40 रुपीज, तो 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज कॉस्टिंग हाउ मच, ठीक है। 250 का 40 तो 180 ग्राम का कितना हो गया, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ग्लूकोज क्रॉस मल्टीप्लाई करें 180 इंटू 40 डिवाइडेड बाई ये क्या आ जाएगा, यस 250, राइट। 180 इंटू 40 डिवाइडेड बाई, या परफेक्ट 250। लॉग यूज कर लेते हैं, लॉग 180 प्लस लॉग 40। ये थोड़ा स्पेस इस तरफ ले लूँ क्या, चलो इस तरफ थोड़ा सा ले लेते हैं। ओके, इसको भी वापस से लिख लेता हूँ मैं थोड़ा। ओके, तो कॉस्ट ऑफ ग्लूकोज कितना होगा 180 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 250। ओके, अब ये एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, लॉग ऑफ 180 प्लस लॉग 40, दूसरे ब्रैकेट में लॉग 250, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों 180 का लॉग मतलब ये आ जाएगा 2 पॉइंट, राइट। 180 मतलब 3 डिजिट्स है तो 2.18 का जीरो लॉग कितना आता है 2553, 2553, ठीक है। अब 40 का लॉग है ये 1 पॉइंट, राइट, 42 डिजिट्स है। 40 का जीरो आता है 6021 आता है शायद से। ओके, लेट मी चेक 6021, 40 का लॉग वही है ना, हाँ 6021 है,
6021 माइनस, अब ये यहाँ पे भी ये 2 पॉइंट आ जाएगा दोस्तों क्योंकि 250 है। ओके, तो 3 डिजिट 3 - 1 = 2। 25 का जीरो कितना आता है? 3979। 25 का जीरो, हाँ राइट है, 3979। ठीक है, अब बच्चों ये दोनों एडिशन कर लेते हैं पहले, ये वैल्यू ऐड कर लेते हैं। स्पेस कौन सा यूज कर लूँ? ये यूज कर लेता हूँ। 2 पॉइंट कितना है? 2553 और 1.6021, राइट। 3 + 1 4, 5 2 7, दिस इज 5 6 2 8, ये पॉइंट आ गया, 2 + 1 3, राइट। ये हमारा नंबर आ जाएगा बच्चों, कितना है? 3.8574 माइनस ये नंबर 2.3979, राइट। ओके, माइनस अभी 2.3979, ये देख लो तो 31, ये 5 सही है ना, 50628, दैट इज करेक्ट। ओके, 14 - 9 मतलब कितना आ जाएगा? दैट इज 5, ये कैरी इधर हो गया, 8 17 8 9। ओके, उसके बाद ये यहाँ पे कैरी हो गया 15 10, दैट इज 5 8 4 4, 3 - 2 दैट इज 1। ये आ गया बच्चों वैल्यू 1.4595। अब इसका हमें एंटी लॉग देखना है, राइट। एक बार ये सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। दैट इज करेक्ट। 0.49 का 95 हमें एंटी लॉग देखना है। ओके, 0.45 का 9 एंड 5, 45 है, उसका 9 कितना है? दैट इज 2877। ठीक है, 45 का 9 2877 एंड 5 में है 3, 77 एंड 3 दैट इज 80, 2880, 2880। अब बच्चों यहाँ पे पॉइंट देना है, कैसे देंगे? प्रीवियसली भी हमने पढ़ा था, जो भी नंबर होगा उसमें एक ऐड करते हैं कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू। 1 है, 1 + 1 2, यानी हम लोग डिजिट पॉइंट देंगे आफ्टर 2 डिजिट, तो 28.8। तो फिर कॉस्ट ऑफ ग्लूकोज कितना? वो भी 1 मोल ग्लूकोज का 28 पॉइंट, ये होगा कॉस्ट, राइट। ये एग्जैक्टली 28.80 ये कॉस्ट है। क्रॉस चेक कर लेते हैं, आंसर कितना है? 28.8 आया ना हमारा। हाँ करेक्ट है, देखो अर्जुन परचेस 250 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, तो आंसर है 28.8। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमें नंबर ऑफ मोल्स, इवन नंबर ऑफ मोल्स को या फिर मास को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना, उसकी कॉस्टिंग फाइंड आउट करना एंड एवरीथिंग, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। फिर भी GHI और उसके बाद अभी कितने क्वेश्चन है? JKLM, ये थोड़े से ये आसान क्वेश्चंस भी है, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी है इसमें। होपफुली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये कंप्लीट कर लेंगे, प्लस एक्सप्लेन द फॉलोइंग्स ये। तो गाइस आज हम लोग ये वीडियो को यहाँ पे स्टॉप कर लेते हैं। होपफुली आपको ये सारा नंबर ऑफ मोड्स एंड ऑल, इवन लॉग से मैंने किया है, तो शायद आपको ये हेल्प हो ही जाएगा। रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल गोइंग टू सॉल्व इन द नेक्स्ट वीडियो ओनली। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।